जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्त जो आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं, बायोलॉजी, रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी जीके जीएस, सॉरी जीके जीएस के लिए नहीं, ये बायोलॉजी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर जरूर करिए। और दोस्त इसमें जो टॉप 40 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, यानी कि जो हल्दी में जो खाया जाता है या हम जो जैसे पीसते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्त, उसे कहते हैं ऑप्शन बी प्रकंद कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा जीके के, साइंस के लिए, बायोलॉजी के लिए, और जो कि है ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रेलवे के लिए हो जाता है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी भूमिका रहती है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है दोस्त, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसे तना के रूप में जानते हैं। जो हमने खाने योग्य भाग होता है वह तना होता है प्याज का। क्वेश्चन अगला है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। जो प्रकाश संश्लेषी कार्य मतलब जो स्वयं ग्रहण करती है उसे पर्णकाय स्तंभ द्वारा कार्य होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? आलू का जो खाने योग्य भाग होता है दोस्त, उसे कहते हैं तना। ऑप्शन सी, आलू को जड़ के रूप में नहीं लाएंगे, प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसे तना कहते हैं। क्वेश्चन अगला है, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है, यानी कि जो पेड़ हमेशा सूख जाए चाहे कुछ भी हो जाए उसमें मौजूदा कौन रह जाती है? जड़। जड़ हमेशा रहती है दोस्त, जो कि वलयकार होती हैं। अगर पूछ ले क्वेश्चन तो आप जड़ बता देना। पेड़ में हमेशा रहते, पत्तियां, कलिका, टहनियां सभी झड़ जाती हैं, टूट जाती हैं। क्वेश्चन अगला है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं दोस्त। जैसे ये बरगद का पेड़ हो गया दोस्त, इसमें बरगद का पेड़ हो गया दोस्त, जो ऐसी लताएं होती हैं इस टाइप से जो जड़ में धस जाती हैं उसे कहते हैं स्तंभ मूल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और सारा जो वजन होता है ना, वो सभी ये जड़ें रोक लेती हैं। नेक्स्ट है, गाजर है एक। गाजर क्या है दोस्त? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, गाजर को हम जड़ के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे शकरकंद होता है, चुकंदर होता है दोस्त, और मूली होती है, ये सभी जड़ के रूप में प्रयोग होते हैं, यानी खाने योग्य हो जाएंगे वो। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? इसमें पूछ रहा है जड़ नहीं है दोस्त। आलू की बात हम कर चुके हैं, ये क्या होता है? ये एक तना का रूप हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा हो जाएगा दोस्त? बैक्टीरिया से फैलता है चेचक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसे बैक्टीरिया के नाम से जानते हो। कौन सा रोग होता है? चेचक, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? दोस्त जो टेरिडोफाइट होता है ना, इसमें पाए जाते हैं सबसे अधिक। और टेरिडोफाइट किसकी श्रेणी में आते हैं दोस्त? जैसे बीज वगैरह जो होते हैं फलों के, ये उसमें आते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जितने बीज वाले फल होते हैं। एजोला क्या है? जो एजोला है एक प्रकार का जलीय फर्न हो जाएगा, एक जलीय पौधा हो जाता है। ये फर्न जैसे कई टाइप होता है दोस्त, ये वही हो जाता है। क्वेश्चन अगला है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है या होती है दोस्त? अभी मैं बात कर चुका हूँ। ऑप्शन जो सी इसका सही है ना, टेरिडोफाइट्स, इसमें होता है बीजों का अंकुरण वगैरह, ये सही आंसर हो जाएगा। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोकार्पन इसके नाम से जानते हैं, इससे होती है। क्वेश्चन अगला है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं दोस्त? जो वृक्षों की छाल पर जो कवक उग आते हैं दोस्त, उसे कहते हैं कोर्टिकोलस। ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कोर्टिकोलस के नाम से जैसे हम जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी कवक सदैव होते हैं, जो कवक होते हैं सभी ये विविध पोषी होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्त? तो दोस्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसे शैवाल के नाम से जानते हैं। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्षमा चाहूंगा। कैल्प प्राप्त होता है दोस्त, जो कैल्प प्राप्त होता है इसे जानते हैं हम समुद्री शैवाल के नाम से, इससे यह प्राप्त होता है कैल्प। क्वेश्चन अगला है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? दोस्त जो शैवालों की कोशिका भित्ति होती है ये बनी होती है सेलुलोज की। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, सॉरी डी, इसका डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन अगला है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ
बीमारी किसके कारण उत्पन्न होती है दोस्त? ये होती है ऑप्शन ए विषाणु के द्वारा उत्पन्न होती है फुट एंड माउथ की बीमारी। क्वेश्चन अगला, आलू में जो मोजैक रोग किसका किस कारक का तत्व है? तो दोस्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा विषाणु के द्वारा यह लगता है। नेक्स्ट है खसरा निम्नलिखित में से संक्रमण के कारण होता है। जो खसरा होता है ये भी विषाणु के कारण होता है। खसरा रोग एक संक्रामक रोग हो जाए, जैसे हैजा हो जाता है, वो भी इसके के कारण होता है। याद रखिएगा। सोर्स क्या है? सोर्स एक विषाणु जनित रोग है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साइंस के तौर पे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग होता है, घात मतलब होता है जहर, उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं या क्या कहलाता है दोस्त? हाइड्रोफोबिया। और उसे रात में डर लगने लगता है। सॉरी, रात में डर नहीं, मतलब कि ये जो बीमारी हो जाती है उसे नाइटोफोबिया कहते हैं। निम्नलिखित में से किस में एंजाइम्स नहीं होते हैं दोस्त? एंजाइम्स किस में नहीं होते? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। जीवाणु, शैवाल, लाइकेन ये सभी एंजाइम्स हो जाते हैं। क्वेश्चन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है दोस्त, यह एक विषाणु जनित रोग है, मैं बता चुका हूँ। ये कुत्ते के काटने से उत्पन्न होता है, और दोस्त बंदर भी काट ले तब भी हो जाता है ये। क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो हम नमक खाते हैं दोस्त, उससे लेमिनेरिया के नाम से जानते हैं इस शैवाल को, जिससे आयोडीन प्राप्त होता है, यानी कि नमक प्राप्त होता है, सॉल्ट प्राप्त होता है। क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु के कारण उत्पन्न होता रोग है? दोस्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी ये तो बैक्टीरिया के कारण होता है दोस्त। ऑप्शन जो यक्षमा है यही हो जाता है। नेक्स्ट है HIV के कारण होने वाला रोग हो जाएगा, दूसरे से क्षय रोग कहते हैं। नेक्स्ट है टिक्का रोग किसमें लगता है या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, जो ऑप्शन डी है ना मूंगफली, इसमें होता है टिक्का रोग। निम्न में से कौन सपोषी होता है? सपोषी कौन होता है दोस्त? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शैवाल हो जाते हैं सपोषी। नेक्स्ट है दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। जो दूध है वह दही के रूप में जमता है, उसका क्या कारण हो जाएगा? और दोस्त यही वो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस जो दूध में पाया जाता है, इसी के कारण दूध खट्टा होता है। और दोस्त दूध जो खट्टापन किसको, दूध का जो शुद्धता किससे नापते हैं? लैक्टोमीटर है उसके कारण, उससे नापते हैं। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो जो इनका जो नाम आ जाता है एडवर्ड जेनर, इन्होंने चेचक के टीके का विकास किया था। क्वेश्चन अगला है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो दोस्त इनका जो नाम हो जाएगा इवानोवस्की, इन्होंने सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जामिनर बार बार पूछ लेता है ये। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसे कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं, क्षय रोग भी कह सकते हैं इसे। क्वेश्चन अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो अभी मैं बता चुका हूँ, जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, इसके कारण होता है। तो आज की क्वेश्चन आप यही तक थे। आई होप आपको सेशन पसंद आया, तो सेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।